नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। देश में सबसे बड़ा जो भूमाफिया जो है वह देश का वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने इस देश में संविधान की इस कदर धज्जियां उड़ा रखी हैं, ऐसे ऐसे कानून वक्फ बोर्ड में हैं कि वक्फ बोर्ड में जो 7 सदस्यों की जो टीम होती है वो भी सारे मुस्लिम ही होंगे और सभी मंदिरों के ट्रस्ट में जो होंगे वो सरकारी होगा और उसके सदस्य भी गैर हिंदू होंगे। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज की होगी और मुस्लिम समाज उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गजवाए हिंद के लिए वो संपत्ति खर्च करेगा। और मंदिरों की संपत्ति सरकार की होगी और मंदिरों का पैसा हिंदू समाज पर नहीं बल्कि ईसाई और मुस्लिम समाज पर सरकारी योजना के माध्यम से खर्च किया जाएगा। ऐसा वक्फ बोर्ड के कानून में लिखा गया है। वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन कब्जा कर ली है कि वो चाहे तो पाकिस्तान जैसा एक अलग से छोटा देश भी बना सकता है। इस देश की सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ भूमि है और रेलवे के पास 12 लाख एकड़ भूमि है और सभी वक्फ बोर्ड में, इस देश के सभी वक्फ बोर्ड को अगर मिलाया जाए तो सभी वक्फ बोर्ड के पास कुल 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है, जो रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर आती है। और यहाँ से जो पैसा आता है वो देश में धर्मांतरण व जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ना देश के विकास के लिए होता है ना समाज के विकास के लिए होता है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास केवल 4 लाख एकड़ जमीन थी और अब 13 साल के अंतराल में ये संपत्ति 2 गुना होकर 8 लाख एकड़ हो गई है। क्योंकि वक्फ बोर्ड जहाँ भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति अपनी तरफ से ही करार दे देता है। उसके लिए किसी प्रमाण या सबूत की ज़रूरत नहीं है। अवैध मजार और अवैध मस्जिद की इस देश में भरमार है, बाढ़ आई हुई है। इन मस्जिद और मजारों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा अपने आप स्वतः ही उस कानून के तहत हो जाता है। 1995 में नरसिंहा राव के समय में बना वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो उस ज़मीन के कागज़ वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाने हैं, बल्कि ज़मीन के कागज़ उसे दिखाने हैं जिसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड छीन रहा है, जिस पर कब्जा कर रहा है। मालिक को दिखाने, न कि वक्फ बोर्ड को दिखाने। और इस ज़माने में ज़्यादातर परिवारों के पास अपने पूर्वजों की ज़मीनों के पेपर कागज़ नहीं है और इसी चीज़ का फ़ायदा वक्फ बोर्ड के कानून के तहत उठाता है। इससे भी बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही इसके बारे में गुहार लगानी पड़ेगी और वक्फ बोर्ड का फैसला अगर आपके खिलाफ आ जाता है तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वक्फ
ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, जिसमें कि सारे के सारे मेंबर उसी समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट का सेक्शन 85 ये कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 कहता है। लेकिन इस कानून के खिलाफ अब वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिस पर बहस जारी है। आज मोदी राज में भी वक्फ बोर्ड को मजबूत बना दिया गया है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम की अगर सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया है कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं, सरकारी जमीन या किसी व्यक्ति विशेष की जमीन, और उसके ऊपर भी उस वक्फ बोर्ड की अगर घोषित वो जमीन हो गई है और उस जमीन पर भी स्कूल, अस्पताल अगर आदि बनते हैं, तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, न कि वक्फ बोर्ड उठाएगा। है ना कमाल की बात। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। ये अब्बास नकवी जी जब ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, उस समय ये 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट बना था। एक तरफ सरकार मंदिरों के पैसे लेती है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को वो अनुदान में, तोहफे में, गिफ्ट में, सहायता के रूप में दे देती है। 1947 में जब भारत के टुकड़े हो गए थे, उसी समय से बचे हुए भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया नेहरू की चालबाजी से दोबारा शुरू हो गई। 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के मुताबिक भारत छोड़कर पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन को इस देश में वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था उस समय नेहरू की सरकार में। लेकिन पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं की जमीन पर पाकिस्तानी मुसलमानों का कब्जा हो गया था। मुसलमानों ने, वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ से आए हुए हिंदुओं की जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। ये सिर्फ भारत में ही है, जिसमें संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने का दावा किया जाता है। जिस देश में वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति। और जो लोग वक्फ के मेंबर होते हैं उनको अल्लाह का खजांची कहा जाता है। इस प्रकार से जमीन पर कब्जे की नींव आस्था के नाम पर रखी गई। आखिर ये कैसा अल्लाह है जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करके खुश होता है, जमीन गरीबों की छीन करके अपने मन को खुशी जाहिर करता है? ये अल्लाह कौन सा है इस दुनिया में? ये सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ यूपीए सरकार की, नरसिंहा राव के एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार का दिया हुआ ये 1995 का वक्फ बोर्ड है, जो सनातन धर्म के मानने वालों के प्रति इतना घोर अन्याय और इतना बड़ा पक्षपात है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, डिस्क्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।